नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। बड़वानी में नर्मदा नदी में 4 लोग डूब गए हैं, जिसमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं 3 लोगों की तलाश जारी है। गुजरात से तबलीगी जमात के 11 लोग बड़वानी आए हुए थे। नर्मदा में नहाने के दौरान यह हादसा पेश आया है। तो ये बड़ी खबर है। नर्मदा नदी में आपको बता दें कि 4 लोग डूब गए हैं और एक शख्स का शव भी बरामद कर लिया गया है, जबकि 3 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। दरअसल गुजरात से तबलीगी जमात के 11 लोग बड़वानी पहुंचे थे और इसके बाद वो नर्मदा में नहाने के दौरान हादसे का शिकार हो गए। 4 लोग नदी में डूब गए, जिनमें से एक का शव बरामद हुआ है। बाकी लोगों की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कुल 11 लोग पहुंचे थे बड़वानी तबलीगी जमात के, और जब वो नर्मदा नदी पर नहाने पहुंचे उसी दौरान यह हादसा पेश आया है। तो नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। 3 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। एक शख्स का शव बरामद कर लिया गया है। गुजरात से ये सभी पहुंचे थे, तबलीगी जमात के लोग बड़वानी पहुंचे थे और नर्मदा नदी में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। बड़वानी से न्यूज 18 संवाददाता पंकज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या और जानकारी है? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? जी प्रशांत, मैं हमारे दर्शकों को अपडेट देना चाहूंगा कि इस वक्त अभी फिलहाल में एक शव और बरामद कर लिया गया। इस तरीके से 2 शव जो है अब तक नर्मदा नदी से निकाले जा चुके हैं और बाकी 2 की और तलाश जारी है, जिसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा स्थानीय जो ग्रामीण गोताखोर है उनकी और एसडीआरएफ के टीम की मदद ली जा रही है और लगातार नर्मदा में सर्चिंग जारी है। ये सभी गुजरात के रहने वाले थे। इनमें से जो एक मृतक है वो धार जिले के मिर्जापुर का, जो बाकानेर के पास में है, वहां का रहने वाला था। और ये इनमें जो है मोहम्मद इफायतुल्लाह, जुनैद, असरार और मोहम्मद जुबैर, ये 4 लोग जो है नर्मदा नदी में डूबे हैं। इनकी सर्चिंग जारी है और ये जो है तबलीगी जमात में शामिल थे सभी लोग, और ये लोग धार जिले के मिर्जापुर में आए हुए थे। वहां से ये नर्मदा स्नान के लिए नर्मदा किनारे जब पहुंचे तो वहां कीचड़ होने के कारण ये धार जिले के तटीय इलाके को छोड़ करके जो है बड़वानी जिले के लोहारा घाट पर आ गए। वहां पर एक गलती इन लोगों से जरूर हुई कि चूंकि ये लोग बाहर के थे, इन्हें इतना अंदाजा नहीं था और ये जो है गलत जगह पर, जहां पर कि गहरा पानी था, उस जगह पर स्नान करने के लिए चले गए और वहीं गहरा पानी होने के कारण इनकी डूबने से मौत हुई है। प्रशांत, चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए पंकज। तो 11 लोग तबलीगी जमात के गुजरात से पहुंचे थे बड़वानी और नर्मदा नदी में नहाने के दौरान हादसा पेश आया। आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर से खबर है। ग्वालियर में बदमाश बेखौफ हैं, जहां सरेराह बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला से चेन लूट ली। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक महिला सड़क पर जा रही है और उसी दौरान बाइक से बदमाश आते हैं। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में भी कैद हुआ है। महिला के गले पर झपट्टा मारकर बदमाश चेन ले उड़ते हैं। हालांकि राहगीरों की मदद से पुलिस ने इन बदमाशों को धर दबोचती है। दोनों बदमाश गोलपाड़िया इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों के पास से चेन बरामद कर ली है। दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगालने के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं ग्वालियर से। बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये इन तस्वीरों को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। इन जो भी इसमें जो एक्यूज्ड हैं दोनों, उनका आपराधिक रिकॉर्ड अभी खंगाला गया। उसके अभी तक आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और भी थानों में अपन चेक करेंगे। हो सकता है कहीं और या किसी और क्षेत्र में भी इन्होंने ऐसी घटनाओं को किया हो। तो अभी इनको कल न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है और भी तहकीकात किया जाएगा कि पहले ये कहाँ पर बेचा करते थे, किसको सप्लाई किया करते थे, ये क्या ये इस पैसों का कोई और दुरुपयोग क्या करते थे, तो और वो बेचने का विषय रहेगा। अभी तक जो है हमारे सामने ये आया है कि ये जो है इनकी बाइक जब्त हो गई है और दोनों आरोपी अरेस्ट हो गए हैं और जो चेन है वो भी बरामद हो गई। तो ग्वालियर में दिन दहाड़े चेन झपट ली गई बदमाशों के जरिए। न्यूज 18 संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। सुशील, दिन दहाड़े सरेराह
अगर इस तरह की वारदातें हो रही तो फिर ये पुलिस के इकबाल पर भी सवाल है। कि ये घटना हुई है, इस घटना में अगर देखें तो जयेंद्रगंज इलाका है, जो इंदरगंज थाना क्षेत्र का पोश इलाका है, जहां पर मुख्य सड़क पर यह वारदात हुई है। हालांकि पुलिस ने इसमें बाइक नंबर के आधार पर लुटेरों को कुछ ही घंटों में दबोच लिया था। दोनों गोलपहाड़िया के इलाके के रहने वाले हैं और लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की अगर घटना सरे बाजार होती है और उसके बाद आरोपी फरार होते हैं तो सवाल तो कानून व्यवस्था पर जरूर खड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता है प्रशांत, तो चेन लूट की वारदातें ग्वालियर में बढ़ जाती है, क्योंकि इस दौरान ही सड़कों पर पुलिस की जो चहलकदमी है वो कम रहती है। तो अब पुलिस भी रणनीति बनाने पर लगी हुई है, क्योंकि अब चेन जो लूट की वारदातें, हालांकि ये दोनों लुटेरे तो पकड़ा गए, लेकिन चेन लूट की वारदातें जो है अक्सर ग्वालियर चंबल अंचल में गर्मी के मौसम में बढ़ती है। ठीक है, रहेगा सुशील, आगे भी आपसे जुड़ेंगे तो ये मामला ग्वालियर का, जहां कैसे सरेराह वारदात अंजाम दी गई है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर भिंड से है। भिंड में मधुमक्खियों के हमले से दहशत है। मधुमक्खियों ने 18 लोगों को निशाना बनाया है, जिसमें एक की मौत हो गई है तो वहीं 17 लोग घायल हैं। 3 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। मधुमक्खियों ने हमला तब किया जब खेत में कन्या भोज हो रहा था। पूजा पाठ के दौरान हवन शुरू हुआ। खेत में लगे बरगद के पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते पर तक धुआं पहुंचा और फिर मधुमक्खियों का हमला शुरू हो गया। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल मधुमक्खियों के हमले से एक शख्स की मौत हो गई है। मधुमक्खियों ने 18 लोगों को अपना निशाना बनाया था तो वहीं 17 घायल भी हैं, जबकि एक शख्स की जान चली गई है मधुमक्खियों के हमले से। 3 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। मधुमक्खियों ने हमला तब किया जब खेत में बताया जा रहा है कि कन्या भोज हो रहा था और पूजा पाठ के दौरान हवन शुरू हुआ। हवन का धुआं मधुमक्खियों के छत्ते तक जा पहुंचा। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर भी। सुशील, ये हैरान जरूर करता है मामला, और कम से कम जब ऐसे कोई आयोजन हो तो लोगों को ख्याल जरूर रखना चाहिए कि कहीं मधुमक्खी का छत्ता तो नहीं लगा। और क्या स्थिति है घायलों की, ये भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए भिंड जिले के बरकापुरा गांव का ये पूरा वाकया है। यहाँ रहने वाले नेतराम कुशवाहा के यहाँ आयोजन था और खेत पर यह आयोजन चल रहा था कन्या भोज का। इसी दौरान यहाँ जो बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं उन्हीं पेड़ों के नीचे भोजन बनाने का काम भी चल रहा था, हवन पूजन भी चल रहा था और उसी दौरान जो धुआं उठा तो वो पेड़ के ऊपर मधुमक्खी के छत्ते तक जा पहुंचा। यही वजह के धुएं से मधुमक्खी का जो छत्ता था उससे मक्खियाँ उड़ी और उसके बाद जो नीचे लोग बैठे हुए थे, तमाम परिवार के लोग थे, मेहमान भी थे, नेतराम कुशवाहा के परिवार के लोग थे, तो उन लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हालांकि उस दौरान लोग भागे, लेकिन करीब 18 लोगों को मधुमक्खियों ने अपना निशाना बनाया। इसमें नेतराम कुशवाहा जो मुखिया हैं उनकी मधुमक्खियों के काटने से जहर के चलते मौत हो गई। उनके परिवार के 2 और लोग गंभीर रूप से घायल है। इसके अलावा कुल 17 लोग इसमें जो है घायल बताए गए मधुमक्खियों के हमले में। हालांकि बाकी जो लोग हैं उनकी हालत ठीक ठाक है, लेकिन कहीं ना कहीं नेतराम कुशवाहा की मौत हुई है और उनके जो परिवार के 2 लोग हैं उन लोगों की भी हालत अभी ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि मधुमक्खियों ने जिस तरह से हमला किया था तो वो जहर जो है परिवार के 2 लोगों पर भी हावी है और यही वजह कि उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन अभी भी 17 लोग जो है घायल इसमें बताए जा रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया सुशील इस पूरी खबर के लिए, जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर में कारोबारी पारस जैन पर आईटी की रेड तीसरे दिन भी जारी है। कारोबारी के ठिकानों से अब तक 4 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए हैं। वहीं 20 करोड़ का भी हिसाब किताब मिला है। वहीं 10 बैंक लॉकर्स से ज्वेलरी बरामद हुई है। इसके साथ ही हवाला कनेक्शन की जांच भी की जा रही। तो ये अहम खबर है ग्वालियर से, जहां कारोबारी पारस जैन पर आईटी की रेड तीसरे दिन भी चल रही है और कारोबारी के ठिकानों से अब तक 4 करोड़ रुपए नगद भी बरामद हुए हैं, जबकि 20 करोड़ का हिसाब किताब भी मिला है। तो 10 बैंक लॉकर्स से ज्वेलरी भी बरामद हुई है और इसके साथ ही हवाला कनेक्शन की जांच भी आईटी कर रहा है। खबर सतना से। सतना में दोस्त के बदले 12वीं क्लास की गणित की परीक्षा देते एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है। जिले के मझगवा कन्या हाई स्कूल में परीक्षार्थी नरेश कुशवाहा की जगह उसका दोस्त शाहनवाज मंसूरी परीक्षा देते पकड़ाया है, जिसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं केंद्र अध्यक्ष की शिकायत पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उपाध्यक्षा महोदया
आयुक्त माध्यमिक शिक्षा मंडल की निगाहें उसके ऊपर पड़ी और जानकारी ली गई, वो पकड़ा गया। ये शाहनवाज मंसूरी है, इसके पिता के नाम शकील मंसूरी है, ये जैतवाड़ा का रहने वाला है। और ये नरेश कुशवाहा पिता रामकेश कुशवाहा तुर्री निवासी विद्यार्थी के स्थान पर बैठा था। हमने FIR दर्ज करा दिया है और बच्चे को सुपुर्द भी कर दिया है। और अब बात रफ्तार के राजा की। श्योपुर में कूनो में चीते को बड़े बाड़े से खुले जंगल में रिलीज कर दिया गया है, जिसकी पहली तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में नदी में पानी पीने जाते समय चीते को कैमरे में कैद किया गया। इस नर चीते का नाम ओवान है। बाकी 6 चीतों को भी जल्द खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। इस चीते की पहली तस्वीर सामने आई है, बड़े जंगल में इसे छोड़ा गया है और बताया जा रहा है कि ये नदी में पानी पीने जा रहा था, उसी दौरान इसकी ये तस्वीर क्लिक की गई है। और इस नर चीते का नाम ओवान है। आगे बढ़ेंगे। बालाघाट के ग्रामीण अंचलों के दुर्गम रास्तों पर जहां एम्बुलेंस की पहुंच नहीं है, वहीं के लोगों के लिए सीआरपीएफ ने अनूठी सेवा शुरू की है। सीआरपीएफ की 123वीं बटालियन ने जंगलों में बसे आदिवासियों के लिए बाइक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। नक्सल प्रभावित आदिवासी बाहुल्य गांव के दुर्गम इलाकों में जहां पर सड़क नहीं रहने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती थी, जिसके चलते इलाज के अभाव में मरीजों की मौत तक हो जाती थी। ऐसे नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, जो बाइक के जरिए मरीज को नजदीक के अस्पताल पहुंचाएगी। में जो लोकेटेड है, वहाँ हमारे कमांडेंट श्री सुधीर कुमार द्वारा इस आइडिया को लाया गया कि उन्होंने जब इस इलाके को देखा और जहाँ हमारी 123 की कंपनियाँ सीआरपीएफ की कंपनियाँ लोकेटेड हैं, उसके आसपास पड़ने वाले गांव जो कि काफ़ी इंटीरियर में हैं, जहाँ की कभी कभी किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है या इमरजेंसी में कभी एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो जो 4 व्हीलर नहीं पहुँच पाती। तो उस स्थिति को देखते हुए, उस परिस्थितियों को देखते हुए हमारे कमांडेंट श्री सुधीर कुमार ने इस आइडिया को यहाँ पे लॉन्च किया और इस बाइक एम्बुलेंस को बनाया। इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देना है, बिल्कुल निःशुल्क सुविधा दी गई है। और जो इंटीरियर इलाके में जहाँ एकदम से फोर्स नहीं जा सकती है या एक का दुक्का आदमी फोर्स कर नहीं जा सकते हैं, वहाँ हम ये बाइक उसको स्वयं को दे देते हैं कि आप इसको ले जाएं, अपने परिजन को बैठाएं, हॉस्पिटल में ले जाएं और वहाँ उसका इलाज कराएं। उसके बाद बाइक को पुनः हमारे कैंप में देके चलें। तो आपको बता दें, आज से नवरात्रों की शुरुआत हो गई है और आज से भक्त भक्ति में लीन हो जाते हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मैहर, आगरमालवा, बुरहानपुर, शाजापुर की, जहां मां नवरात्र की पूजा अर्चना में लोग जुट गए हैं। तो शक्ति के महापर्व नवरात्रि पर मां के जयकारों की गूंज चारों तरफ दिखाई दे रही है। आस्था की ज्योति जगमगा रही है। मैहर में श्रद्धा का मेला लगा है। पहले दिन मां शारदा का दिव्य श्रृंगार माता शैलपुत्री के रूप में हुआ। अगर मालवा में मां बगलामुखी का दरबार भी सजा हुआ है, तो वहीं बुरहानपुर में बहुचरा माता मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। शाजापुर में भी राजराजेश्वरी मंदिर में महाआरती हुई। आज से चैत्र नवरात्र का आगाज हो गया है। तो वहीं हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा के विशेष आग्रह और अनुरोध पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुवाहाटी पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बागेश्वर धाम महाराज का आशीर्वाद लिया और नॉर्थ ईस्ट के विकास और समृद्धि की कामना बाबा से आशीर्वाद के रूप में की। आगे बढ़ेंगे। असम से बड़ी खबर है। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। मां कामाख्या के दर्शन किए हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। नवरात्र पर माता से उन्होंने आशीर्वाद भी लिया है। तो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और मां कामाख्या के उन्होंने दर्शन किए और आशीर्वाद भी लिया है। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री के विशेष आमंत्रण पर
असम पहुंचे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और यहां पर उन्होंने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में मां के दर्शन भी किए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री असम पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के विशेष आग्रह पर असम पहुंचे हैं और गुवाहाटी में उन्होंने कामाख्या मंदिर पहुंचकर मां कामाख्या के दर्शन किए और माता का आशीर्वाद भी लिया है। विशेष आमंत्रण पर असम पहुंचे हैं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आगे बढ़ेंगे। इंदौर में बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सचिन जेसवानी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे ने मुझे बंधक बनाकर पीटा है और जान से मारने की धमकी भी दी है। इस बात की शिकायत फरियादी बीजेपी मंडल अध्यक्ष सचिन जेसवानी ने खत लिखकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी शिकायत की। ये बड़ी खबर है इंदौर से, जहां इंदौर में बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सचिन जेसवानी ने मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी इंदौर सचिन जेसवानी। मित्रों, मुझे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 विधायक पुत्र एकलव्य सिंह गौड़ एवं उसके साथियों से जान माल का खतरा उत्पन्न हो गया है। मेरे साथ कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी जवाबदारी एकलव्य सिंह गौड़ एवं उसके साथियों की रहेगी। और इंदौर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष सचिन जेसवानी से मारपीट मामले में मालिनी गौड़ के बेटे और पार्टी के नगर उपाध्यक्ष एकलव्य सिंह गौड़ ने सफाई दी है। न्यूज 18 से बातचीत में एकलव्य ने कहा है कि कोई विवाद नहीं है, जो भी विवाद दिख रहा है वो सिर्फ मीडिया में है। इस मामले में मुझे जहां बात रखनी थी वहां रख दी है। साथ ही एकलव्य ने यह भी कहा कि कोई संगठनात्मक विषय हो, कार्यकर्ताओं के आपस का मामला हो तो उसे मीडिया और सोशल मीडिया की बजाय पार्टी फोरम पर रखना चाहिए। नहीं है, मीडिया में ज्यादा है विवाद, मीडिया में है, जनता में नहीं है। तो वो तो आपके मंडल अध्यक्ष वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि जान का खतरा है। अब ठीक है, मैंने जहां बात रखना थी वहां रख दी है, मीडिया में करने का विषय नहीं है। आम जनता में और धरातल पे नहीं है, बहुत शांति है और हम बहुत सुख से रह रहे हैं सभी कार्यकर्ता। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।